हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 25 मई का डीडी न्यूज। पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 महंगा हुआ। ऑपोजिशन पार्टीज ने सरकार पर उठाए सवाल। तुषार शर्मा केस की आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। कोर्ट ने कहा मीडिया में बयानबाजी से बचे दोनों पार्टीज। असम विधानसभा में यूसीसी पेश, लाइव इन के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। देश भर में आज से नौतपा का कहर, आने वाले 9 डेज गर्मी और हीट वेव बढ़ेगी। ऑयल कंपनीज ने आज 25 मई को पेट्रोल ₹2.61 पर लीटर और डीजल ₹2.71 पर लीटर महंगा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 में मिलेगा। इसे लेकर ऑपोजिशन पार्टीज ने गवर्नमेंट पर सवाल उठाए हैं। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। ढाई रुपए औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है, क्यों नहीं खरीद रहे? इसे लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब करती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि आगे भी कीमतें बढ़ती जाएंगी। उन्होंने लिखा, ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। तुषार शर्मा की डेथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नैरेटिव की जुडिशियल सिस्टम आरोपियों को बचा रहा है, इससे हम दुखी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि हम अपने मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो विक्टिम की फैमिली या फिर दूसरी फैमिलीज के स्टेटमेंट्स के पीछे ना भागे, इस मैटर को लीगली आगे बढ़ने दे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि त्विषा की मदर इन लॉ और फॉर्मर जज गिरिबाला सिंह इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डाल रही हैं। मीनवाइल जबलपुर हाईकोर्ट में त्विषा की मदर इन लॉ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज गिरिबाला सिंह को भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिली इंटरिम बेल कैंसिल करने की डिमांड पर हियरिंग होनी है। ऑन दी अदर हैंड, भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में त्विषा के हस्बैंड समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह की 12 मई से 20 मई तक की कॉल डिटेल्स और भोपाल एम्स के सीसीटीवी फुटेज सेफ रखने के रिलेटेड एप्लीकेशन पर हियरिंग अभी होनी है। असम गवर्नमेंट ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर एक बिल विधानसभा में पेश किया है। इसमें एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाने और लिव इन रिलेशनशिप का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई है। अकॉर्डिंग टू न्यूज एजेंसी पीटीआई, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अतुल बोरा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड असम 2026 बिल विधानसभा में रखा। कांग्रेस के साथ कई ऑपोजिशन पार्टीज इसके अगेंस्ट रही और उन्होंने कहा कि इसे लागू करने से पहले सभी पार्टीज से डिस्कशन करना चाहिए। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, पहली बार बिल में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी रूप दिया जा रहा है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से पार्टनर्स और ऐसे रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों के राइट को रिकॉग्निशन मिलेगा। ऑल्दो बिल में कहा गया है कि ये असम में रहने वाले किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब पर लागू नहीं होगा। गुजरात असेंबली ने 24 मार्च को यूसीसी बिल पास किया था, जिसमें ये कहा गया था कि शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और लिव इन से रिलेटेड एक ही कानून होगा, यानी अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग लॉज नहीं होंगे। बिल में कहा गया है कि अगर शादी जबरदस्ती, दबाव या धोखे से कराई जाती है तो 7 ईयर्स तक की जेल की सजा होगी। इसमें एक से ज्यादा शादी पर रोक और लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। देश में आज से नौतपा शुरू हो गया है, यानी कि अगले 9 डेज और ज्यादा गर्मी रहेगी। हीट वेव और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बना रह सकता है। संडे को महाराष्ट्र के विदर्भ का ब्रह्मपुरी लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ टेम्परेचर 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि नॉर्मल से 4.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो वहीं यूपी में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ सबसे गर्म डिस्ट्रिक्ट रहा। अकॉर्डिंग टू आईएमडी, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में 29 मई से मौसम बदल सकता है और बारिश हो सकती है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में कहा कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान की जमीन से चलने वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर परेशान रहता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया ने पाकिस्तान के अमेरिका ईरान डिस्प्यूट में मीडिएटर बनने पर कोई चिंता जताई है, तो उन्होंने क्लियर किया कि इस मैटर पर इंडिया ने कभी शिकायत नहीं की। While talking to the journalist, Rubio said, इंडिया हमेशा ये बात उठाता है कि पाकिस्तान की जमीन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं जो इंडिया को टारगेट करते हैं।
अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो 23 मई से 26 मई तक इंडिया टूर पर हैं। एज ए फॉरेन मिनिस्टर वो पहली बार इंडिया टूर पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी से रिलेटेड लोगों की एक्टिविटीज की सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराने की डिमांड पर तुरंत हियरिंग कराने से इनकार कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कॉकरोच कमेंट के बाद बना था। मंडे आफ्टरनून अराउंड 12 o'clock तक सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 2.29 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। कोर्ट में पिटिशनर के वकील एनके गोस्वामी ने कहा है कि सीजेपी जुडिशरी की इमेज खराब कर रही है। इसके बाद सीजेआई जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वीएम पांचोली की बेंच ने कहा है कि इसे इतनी भावुकता से मत ले। सीजेआई ने कहा कि अभी ऐसी कोई सीरियस इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, देखते हैं क्या होता है। प्रेमानंद महाराज ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपने फॉलोअर्स से एक इमोशनल अपील की है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल चिंता मत करो, हम मिले ना मिले, बोले ना बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। अंतिम बात यही कि चिंता नहीं करनी, ना ये चिंता करनी है कि कैसे हमारा उत्थान होगा, बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे। 1 मिनट 19 सेकंड का ये वीडियो केली कुंज आश्रम ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। 17 में यानी कि 9 डेज से प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा बंद है। शिष्यों ने तब बताया था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, वो लोगों से मिल भी नहीं रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार उनका डायलिसिस होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान मैटर पर बातचीत करने वाले अपने रिप्रेजेंटेटिव से कहा है कि जल्दबाजी में समझौता ना करें। ऑल्दो इससे पहले रिपोर्ट्स में कहा गया था कि समझौता करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ईरान के साथ अच्छा समझौता करेंगे। इस दौरान उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के टेन्योर के दौरान हुई डील को क्रिटिसाइज भी किया। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मीडिया, जिस डील पर अब डिस्कशन हो रहा है उसमें 60 डेज का सीज फायर, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आगे की बातचीत शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर मैं ईरान के साथ डील करता हूं तो वो अच्छा और सही होगा, ओबामा वाला नहीं, जिससे ईरान को बहुत सारा कैश मिला और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का रास्ता खुल गया। हमारा समझौता बिल्कुल उल्टा है, लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि ये क्या है। ये अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है, इसीलिए उनकी मत सुनो जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। उन्होंने लिखा कि मुझसे पहले वालों को ये प्रॉब्लम कई साल पहले सॉल्व करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं खराब समझौते नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में रिलेटेड पिटिशंस पर हियरिंग करते हुए दुख जताया है कि एग्जाम को पेपर लीक की वजह से कैंसिल करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू बार एंड बेंच, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने निराशा जताते हुए कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया। कोर्ट ने ईयर 2024 में भी पेपर लीक के आरोपों पर दिशा निर्देश दिए थे। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की पिटीशन पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया, जिसमें एनटीए को रिप्लेस करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने एनटीए से यह भी कहा है कि वो हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशंस पर उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। ये कमेटी कोर्ट के 2024 के ऑर्डर के बाद बनाई गई थी ताकि नीट को मजबूत करने के सजेशन मिल सके। रांची में हुए 29th नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन के चौथे दिन मेल पोल वॉल्ट में 2 एथलीट्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश के पोल वॉल्ट प्लेयर देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने यह नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। दोनों ने 5.45 मीटर के जंप के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। बिरसा मुंडा स्टेडियम में देव मीणा ने 5.42 मीटर की छलांग लगाकर पहले कुलदीप कुमार का 5.41 मीटर वाला रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि उन्होंने इसी महीने भुवनेश्वर में बनाया था। इसके बाद कुलदीप ने 5.45 मीटर की छलांग लगाकर रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। इसके कुछ ही देर बाद 20 इयर्स के देव ने भी इतनी ही ऊंची छलांग लगाई और दोनों एथलीट्स ने एक न्यू जॉइंट नेशनल रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। काउंटडाउन नियम के आधार पर देव कुमार मीणा को गोल्ड मिला, जबकि कुलदीप कुमार को सिल्वर मेडल मिला है। रेसलिंग अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में इंडिया की मानसी, काजल और सुमित ने अपनी अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। 68 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मानसी ने उज्बेकिस्तान की फिरोजा एसेनबाएव को 14-1 से हराकर एक तरफा मैच अपने नाम किया। वहीं 76 किलोग्राम फाइनल में काजल ने किर्गिस्तान की एजा वॉक्सन को 10-0 से हराया। ग्रीको रोमन के 63 किलोग्राम कैटेगरी में सुमित ने उज्बेकिस्तान
पाकिस्तान के ओजो दबे को 12-2 से हराकर तीसरा गोल्ड जीता। गोल्ड मेडल के अलावा भारत को 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल भी मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने आज इन रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू किया। कोर्ट ने 5 मई की हियरिंग में कचरे को घर और ऑर्गेनाइजेशन से ही 4 कैटेगरीज में अलग करने के रूल को लागू करने के इंस्ट्रक्शन दिए थे। उस दौरान सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी भी वर्चुअली हियरिंग में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेटस की प्रोग्रेस रिपोर्ट 24 मई तक मांगी थी। इसी रिपोर्ट पर आज हियरिंग हुई। इससे पहले कोर्ट ने कहा है कि सिचुएशन अब या कभी नहीं जैसी है और कानून का पालन गवर्नमेंट के साथ सिटीजंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज का बुक रिकमेंडेशन है संसद से सड़क तक, जिसे हिंदी के फेमस राइटर धूमिल ने लिखा है। ये सिर्फ कविताओं की किताब नहीं बल्कि सिस्टम, पॉलिटिक्स और आम आदमी के गुस्से की तेज आवाज है। इस कलेक्शन में धूमिल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, लैंग्वेज और सोसाइटी की सच्चाइयों पर बिना लाग लपेट सवाल उठाते हैं। उनकी कविताएं सीधी, कड़वी और बेचैन कर देने वाली हैं, जो सिस्टम और जनता के बीच बढ़ती दूरी को सामने लाती हैं। मोचीराम जैसी कविताओं के जरिए ये किताब दिखाती है कि कैसे आम इंसान की पहचान गरीबी और संघर्ष पॉलिटिक्स के शोर में दब जाती है। धूमिल की भाषा में गुस्सा भी है, व्यंग भी है और ऐसी ईमानदारी भी जो पढ़ने वाले को असहज कर देती है। ये किताब आपको उस भारत से रूबरू करवाएगी जहां लोकतंत्र के वादों और जमीनी सच्चाई के बीच बड़ा फर्क दिखाई देता है। इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सिंगाबाद। बाय बाय।